जो है ना, ये बुतों के पुजारी लोग और इनकी बुतों की मूर्तियां बुतों की सूरत में बनाई गई पत्थरों की मूर्तियां जो है ना, ये क्या है? फरमाया ये जहन्नम का ईंधन, यानी जिनकी परस्तश हो रही है वो भी जहन्नम में है और जो परस्तश करने वाले हैं वो भी जहन्नम का ईंधन बनेंगे। शिरक वो बड़ा गुनाह है, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा गुनाह है और शिरक जो है ये इतना बड़ा गुनाह है कि इसे माफ नहीं किया जाए। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं माफ़ फरमाएगा, नहीं बख्शेगा इस बात को कि अन युशरक बिही, उसके साथ किसी को शरीक ठहराया। व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, शिरक से हटकर जो गुनाह होंगे उनमें से जो अल्लाह चाहे जिसके लिए वो माफ़ करने पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह शिरक के अलावा जो चाहे गुनाह जिसको वो माफ़ फरमाने पर कादिर है, लेकिन शिरक किसी को माफ़, तो शिरक वो बला और वबा है जिससे छुटकारा मुमकिन नहीं। नाउज़ुबिल्लाह, अगर कोई मुशरिक होगा तो उसके लिए माफ़ी की कोई सूरत नहीं बन सकती। तो हम इस बात को समझते हैं, कुरान पाक हमने पढ़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिरक की कितनी मज़म्मत फरमाई, मुशरिकीन की कितनी मज़म्मत फरमाई। लिहाजा हम तौहीद के मानने वाले हैं, बारगाह इज़्ज़त ताला के अंदर अपने आप को झुकाने वाले हैं, उसी को सजदा के और इबादत के लायक समझने वाले हैं। उसके अलावा किसी शय को हम इबादत के लायक नहीं समझते। लेकिन इस तौहीद के साथ साथ हम रिसालत के भी कायल हैं। तमाम नबियों की नबूवत के हम इकरारी हैं, तमाम रसूलों की रिसालत के हम मानने वाले हैं और बिलखुसूस रसूलों के इमाम पेशवाए मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत सारे रसूलों से अजीम मानने वाले हैं और उनकी नबूवत को आखिरी नबूवत मानने वाले हैं और आपको आखिरी नबी मानने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ने बरमला ऐलान फरमा दिया है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है कि सिर्फ तौहीद का ऐलान करने से बच बचाव हो जाएगा। ऐसा नहीं है। रिसालत को ना माना जाएगा ना तो मुनकरीने रिसालत के भी सारे अमल ज़ाया हो जाएगा। और मैं आपको अर्ज करूं कि तौहीद के मुनकर के सारे अमल ज़ाया होते हैं, बिलाशुबा ऐसा ही है। जो तौहीद परस्त नहीं है, मुशरिक है, उसका नेकी का अमल कोई भी अगर वो दुनिया में करेगा सारा ज़ाया हो जाएगा। लेकिन ये याद रखो, जो मुनकर रिसालत हो जाएगा तौहीद समेत उसके सारे अमल ज़ाया हो जाएगा। दोबारा मैं अर्ज करता हूँ, इसको दोबारा समझ लीजिए अच्छी तरह। यानी मुनकरीन तौहीद के सारे अमल ज़ाया, और अगर खुदा न खास्ता कोई मुनकर रिसालत हो जाएगा ना, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो तौहीद समेत उसके सारे अमल ज़ाया हो जाएगा। यानी तौहीद परस्ती का भी सवाब उसे उस वक्त मिलेगा जब वो रिसालत का इकरारी बनेगा। सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं देता रहे, जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेगा ना, तो ये कलमा तौहीद तेरे काम आने वाला नहीं है। ये पढ़ना भी ज़ाया हो जाएगा, इसका जुबान पर जारी करना ज़ाया हो जाएगा, इस पर कोई भी सवाब मुतरत्तब नहीं होगा। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का कहने का सवाब बटोरना चाहता है और अपने दामन को ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से नेकियों से भरना चाहता है, तो मुहम्मद रसूलुल्लाह आपकी रिसालत का इकरारी बन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दे, ताकि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का भी सवाब तुझे हासिल हो। हम रिसालत के भी मान रहे हैं। और सुनो, अब यहाँ पर भी बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि रिसालत का मतलब बस सिर्फ है उन्हें एक पैगाम रसा माना जाए, उन्हें एलची मान लिया जाए। किताबों में लिखे हुए लफ्ज़ मैं पढ़ रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं, कुछ कोई भी लफ्ज़ अपनी तरफ से।
बाज़ लोग ऐसे हैं, उनके ये करतूत है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। किताबों में ये किताबी बातें, लिखी हुई बातें, हवाई चीज़ें नहीं है, सुनी सुनाई बातें नहीं है। बड़े भाई सा का दर्जा दे दो, बड़े भाइयों जितनी कदर कर लो, उन्हें एलची फर्ज कर लो, मान लो, बस पैगाम रसा है, बस ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। रिसालत का मानना, कमालाते रिसालत मानने समेत रिसालत को मानना है। यानी तौहीद का मानना कि बस अल्लाह हमारा खुदा है और कुछ भी ना माना जाए, नहीं, वो वाहिद है, ला शरीका लहू है, वो बख्शनहार है, वो गफ्फार है, वो सत्तार है, वो अलीम बिज़ाति सुदूर है, आलिम गैब व शहादा है, वो रहमान है, वो रहीम है, जब्बार और कहार है, वो कुद्दूस है, मालिकुल मुल्क है। ये शाने मानोगे तो तौहीद काम आएगी। इसी तरह सिर्फ रसूल मानने से काम नहीं बनेगा, रहमतुल लिल आलमीन भी मानना पड़ेगा, शफीउल मुज़निबीन भी मानना पड़ेगा, खातमुन नबिय्यीन भी मानना पड़ेगा, नबियों रसूलों का इमाम भी मानना पड़ेगा, इमामुल मुरसलीन तस्लीम करना पड़ेगा, और उम्मत के लिए वाली और वारिस भी मानना पड़ेगा, अव्वलीन व आखिरीन का मालिक मानना पड़ेगा, अल्लाह का हबीब मानना पड़ेगा, दो जहानों का सरदार मानना। सिर्फ पैगाम रसा की इतनी कदर, सिर्फ पैगाम पहुंचाने वाले को इतना रुतबा, एलची के लिए इतनी आओ भगत, बड़ा भाई जो हो उसकी इतनी इज्जत तो नहीं की जाती है ना। रब कुरान नाज़िल फरमाए, हाय हाय, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। क्या समझते हो? ना उसने कुरान पढ़ा है, ना समझा है, जो कहता है बड़े भाई जितना कदर कर लो, बड़े भाई जितनी इज्जत दे दो, सिर्फ एलची मान लो, सिर्फ पैगाम रसां से फर्ज कर लो। गलत गलत, हाशा कल्ला बिल्ला तल्ला, ऐसी बातें ना करो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलखुसूस और अंबिया साबिकीन व मुरसलीन साबिकीन बिल उमूम बारी ताला अज़्ज़ा इस्मुहू के खुलफा हैं फिल अर्द, जिनको अल्लाह ने अपना नायब बनाकर जमीन में भेजा। आज तो थानेदार का कोई नायब बन जाए, मुंशी बन जाए, तो उसकी एड़ी नहीं लगती जमीन पर। किसी एमपीए का नौकर हो, दरवाजा उसके लिए खोलने वाला हो, तो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, और लोग भी उससे डरते हैं। भाई एमपीए का करिंदा है, एमपीए का ये मुंशी है या है फलाना उसका नायब बना हुआ है। ओए दुनियादारी के ये खत्म हो जाने वाले, फना हो जाने वाले ये ओहदे हैं, सारी ये सल्तनतें और ये सब कुछ, ये सारी की सारी सतवत और ये हुकूमत, ये सब ढह जाने वाली, खत्म हो जाने वाली। अगर यहाँ पर अगर इंसानों को ये समझ में आ रही है कि इनके नायबीन के अंदर भी कुछ ना कुछ मकाम होना चाहिए, तो फिर मानना पड़ेगा जो अल्लाह के नायब हैं, खुलफाउल्लाह हैं, जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तरफ रहनुमाई करने के लिए उन्हें भेजा है, तो मानना पड़ेगा कि जो ईसा बिन मरियम आएंगे ना, वो खाली हाथ नहीं आएंगे, बल्कि ये ऐलान करते हुए आएंगे, उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। मैं मादरजाद नबीनों को आंखें दे सकता हूँ, मैं बरस वालों का बरस दूर कर सकता हूँ, मैं कोड़ियों का कोड़ दूर कर सकता हूँ। मेरे रब का ऑर्डर आ जाए, मेरे रब का इज़्न हो जाए, तो मैं मुर्दों तक को भी जिंदा कर सकता हूँ। खाली हाथ आते हैं, कुछ दे नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो तूने फिर एलची माना, तूने सिर्फ पैगाम रसा ही माना, बाकी अपने जैसा ही मामला समझा। और सुनो, कुरान पढ़ कर देखो, जहां भी नबियों को अपनी मिसल किसी ने कहा है, तो वो पीछे कोई काफिर बोल रहा,
पीछे कोई मुशरिक बोल रहा होगा, पीछे कोई नालायक बोल रहा होगा जो उन्हें अपने जैसा कहकर उनकी तौहीन कर रहा होगा, उनकी इज्जत मट्टी में रोलने की कोशिश साये नामशकूर और बेसूद कर रहा होगा। और याद रखो, अजमत अंबिया का ऐलान करने वाले हमेशा सुरखरू हुए हैं, जिन्होंने उन्हें साहिर कहा, जिन्होंने अंबिया को कज़्ज़ाब कहा, काज़िब कहा, जिन्होंने अंबिया को खालियात कहा, अपनी तरह का कहा, कहानियां गढ़ने वाला कहा, वो मरदूद हुए, वो जमीन बोस हुए, उनके किले वो तबाह बर्बाद हो गए, खार हो गए, जलील हो गए, बस्तियां उलट दी गई, उनके इलाकों को उलट पुलट कर दिया गया, उनको पत्थर का बना दिया गया, कईयों को बंदर खिंजीर कर दिया गया। इस तरह के रब के अजाब उतरे। लेकिन जिन्होंने ये माना, हुजूर ऐलान फरमाए अय्युकुम मिसली, बताओ तुम में से मेरे जैसा कौन है। ना अबू बकर सिद्दीक बोले, ना उमर बिन खत्ताब बोले, ना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन बोले, ना अली मुर्तज़ा बोले, ना तलहा बोले, ना जुबैर बोले, ना सलमान फारसी बोले, ना अबू हुरैरा बोले, सारे दम पर खुद खड़े हों कि आका हम में से तुम्हारे जैसा कौन हो सकता है। आप पर तो वही नाज़िल होती है, आपकी मुलाकात तो मलाइका के साथ होती है, आप यहाँ मौजूद हो, हाथ बढ़ाएं, आपका हाथ तो जन्नत में पहुँचता है। आप यहाँ मौजूद हो, उंगली का इशारा करें, डूबा हुआ सूरज वापस आता है। आप इशारा फरमाएं, उंगली का इशारा हो, चांद तो लख्त हो जाता है। इशारा फरमाएं, आप दरख्त जड़ें उखेड़ता हुआ आपकी बारगाह में आ जाता है। आका हम में से आप जैसा कौन हो सकता है। अफसोस दावे तौहीद तेरा धरा का धरा रह जाए। अगर तुम मुनकरे रिसालत हुआ, अगर तुम मुनकरे कमालाते रिसालत हो गया, नोट करो मेरी इस बात को, कमालाते रिसालत का अगर मुनकर हो गया, और सुनो कमालाते रिसालत में से है क्या, नबी के उम्मतियों के औलिया की शानों को तस्लीम करना। नोट करो मेरी बात को, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के औलिया अल्लाह जिनके बारे में रब बोले, फरमाए अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। जिनकी शान रब बयान फरमाए, उन औलिया अल्लाह से ला इतनाई नहीं बरती जा सकती, उन्हें भी कमज़ोर नहीं समझा जा सकता, उन्हें भी खाली, हम तो वलियों को खाली हाथ नहीं समझते है, तू नबियों को खाली हाथ समझता है। होश के नाखल ले बमुस्तफ़ा बरसा खेश रा के दी हमाऊस, अगर बऊना रसीदी तमाम बूला हबीस। एक ख़ास इलाके के ख़ास लोगों ने एक ख़ास काम और कौल शुरू कर दिया था। उन्होंने नबियों को अपनी मिसल बड़े भाई जितना दर्जा दो, एलची मानो, कासिद और पैगाम रसा मानो, और कुछ ना मानो, खुदादाद उनकी सलाहियतें, शानें, शौकतें, इज्जतें, कमालात, ताकतें ना मानो। ख़ास एक तबका फ़िक्र था, ख़ास इलाके के लोग थे। अल्लामा इकबाल ने तो नाम ले लिया, आज हम नाम लेते हैं तो फ़िरका वारियत बन जाती है, लेकिन अल्लामा ने नाम लेकर कहा कि खबरदार, हम तुम्हारी खुसूसियत का पास नहीं रखेंगे। अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत का इनकार करोगे तो हम तुम्हारी खुसूसियत का इनकार कर देंगे। और मेरा मकसूद ये बताना है कि मुहक्किकीन वो भी थे। आज ये मुहक्किक मिनल हुक्का निकले हुए हैं जिन्हें पता ही नहीं है तहकीक होती क्या है, तहकीक का पहला लफ्ज भी नहीं जानते, अबजद से वाकिफ नहीं है, और चल पड़े हैं तो ईद बयान करने के। मेरा यह पैगाम उस नालायक मिर्जे तक पहुंचा दो, अगर तू कमालाते रिसालत का मुनकर बनेगा, अगर कमालाते विलायत का मुनकर बनेगा तो तू कुरान का भी मुखालिफ है, नबी के फरमान का भी मुखालिफ। हमारे पास तहकीक अल्लामा इकबाल की काफ़ी है।
अजम हुनूज न दानंद रुमूज़े दी वरना, सादी सी फारसी है, हर कोई समझ सकता है। अजम अजमी लोग, हम लोग ये अजमी हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कुरान और हदीस का इल्म इतना आम हो चुका है, इल्म इतना आम हो चुका है, पगड़ियां बांध ली गई हैं, जुब्बे पहन लिए गए हैं, रोजे रखे जा रहे हैं, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, लेकिन रुमूज़े दीन से अभी भी लोग इतने नावाकिफ हैं। अफसोस की बात है। अल्लामा इकबाल कहता है अजम हुनूज ना दानंद रुमूज़े दी वरना, जे देवबंद हुसैन अहमद ईंचे बुल अजबीस। ये क्या गुल खिलाए जा रहे हैं मिंबरों पर बैठकर? ये क्या कहा जा रहा है अपने बड़े भाई जितना दर्जा दो या एलची मान लो? ये क्या कहा जा रहा है? और ये क्या कहा जा रहा है कि मिल्लत को मुकद्दम रखो, दीन को मुअख्खर करो? ये क्या कहा जा रहा है? अल्लाह अकबर कबीरा ब मुस्तफ़ा बरसा खेश रा के दी हमाऊ, अगर बाऊ ना रसीदी तमाम बोला सब भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सारी ये तमतराक तेरे रुल जाएंगे, ये सारी तेरी बनावटी ये जो सज धज है ये हवा में उड़ जाएगी, इसकी धज्जियां बिखर जाएंगी। हाँ, अगर कुछ इज्जत चाहता है तो गुलामों के जो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं उनकी गुलामी में आ जा, तुझे इज्जतें मिल जाएंगी। अगर जन्नत में जाने का इरादा है तुमामी का, अल्लामा इकबाल कह रहे हैं अगर जन्नत में जाने का इरादा है तुमामी का, गले में पहन ले पटका मोहम्मद की गुलामी का। ये गुलामी तो नहीं है तो गुस्ताखी है कि कहा जाए कुछ कर नहीं सकते। वो जो उंगली का इशारा फरमाए चांद दो टोटे हो जाए, कुछ कर नहीं सकते। कितनी मुखालफत दीन की हो रही है और सरेआम हो रही है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। पहला सबक ये दिया जा रहा है खुदा से सब कुछ होने का यकीन, मखलूक से कुछ भी ना होने का यकीन। अगर मखलूक कुछ भी नहीं कर रही तो तू क्यों गली गली फिरता है? बैठ जा अपने घर में, आप महफूज हो। जब कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, कितना गलत और नालायक सबक पढ़ाया जा रहा है। ये हकीकत के साथ मुताबिकत नहीं रखता। कुरान और सुन्ना की इसमें तर्जमानी नहीं है मेरे मुसलमान भाइयों। हकीकत ये है कि रब जाती ताकत से वो कर सकता है जो वो चाहता है, जो वो चाहता है वो कर सकता है। ये कुरान और सुन्ना के मुताबिक खुदा से सब कुछ होने का यकीन। सब कुछ में तो बड़ा कुछ आ जाता है, सब कुछ में तो बड़ा कुछ आ जाता है। तो कोई तसव्वुर कर सकता है कि सब कुछ में जो कुछ भी आता है वो रब कर सकता है? उन्हें तो यानी कि इसका ये मतलब निकला कि शान उलूहियत का भी पता नहीं जो ये कह रहा है खुदा से सब कुछ होने का यकीन। मैं कसम उठाकर कहता हूं जो मुतलकन बोले खुदा से सब कुछ होने का यकीन है, उसे शान उलूहियत का पता ही नहीं है। मसलन अपनी मिसल बनाने पर कादर है? बोलो, रब अपनी मिसल बनाने पर कादर है? खुदा से सब कुछ होने का यकीन, तो वो अपनी मिसल बना सकता है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल इम्तिनाउन नज़ीर किताब लिखी गई है, वो उसमें ये वाज़े हो गया है कि अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है खातमुन नबिय्यीन है, तो और कोई खातमुन नबिय्यीन आ सकता? तो वो तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल नहीं बनाएगा, अपनी मिसल कैसे बनाएगा? और फिर अपनी मिसल उसकी होगी तो फिर खुदा किसको हम मानेंगे? ये भी जरा मैं बता दो, सजदा किसे करेंगे? पता चला खुदा से सब कुछ होने का यकीन बिला तवील ये कौल बोलना गलत है। जो वो चाहे उस पर, कुरान है ये, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। हाल के कायनात ने फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और सब मुफस्सिरीन मुत्तफ़िक़ है इसका माना है अला कुल्ले शैन शाअहू कदीर, जो वो चाहे उस पर कादर है। और शिरक, बिदअत, बुत परस्ती, ठीक है ना, चोरी डाका, ये तो रब चाहता ही नहीं है। लिहाजा इन चीजों से उसको पाक मानना
फर्ज है, वाजिब है, उस वक्त तक तेरी तौहीद भी मुकम्मल नहीं होगी जब तक ये ना माने कि रब ताला मुनज़्ज़ह है। सुबहान किसे कहते हैं? सुबहान अल्लाह ज़ी असरा बिअब्दी। सुबहान का मतलब क्या होता है? जो ज़ात बड़ी पाक है, हर तरह के ऐब से पाक है। हमारे अंदर ऐब हो सकते हैं, वो ऐबों से पाक है, तो फिर जो वो चाहता है उस पर वो, और मखलूक से कुछ भी ना होने का यकीन, ये क्या तू कह सकता है? ये क्या कह सकता है? नहीं, खुदा की दी हुई ताकत से मखलूक भी बहुत कुछ कर सकती है। खुदा की दी हुई ताकत से मखलूक भी बहुत कुछ कर सकती है। अगर इसका इनकार करो तो फिर कुरान का इनकार लाज़िम आएगा, फिर कुरान का इनकार लाज़िम आएगा। मैं आयत पढ़ चुका हूँ, दोबारा पढ़ देता हूँ। हज़रत ईसा बिन मरियम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, लोगो इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं अल्लाह का रसूल तुम्हारे पास आया हूँ, खाली हाथ नहीं आया हूँ। उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं मादरजाद नबीनों को आंखें दे सकता हूँ, बरस वालों को का बरस दूर कर सकता हूँ, कोड़ियों का कोड़ मैं दूर कर सकता हूँ। मेरे रब की इजाजत हो जाए तो मैं मुर्दों को भी जिंदा कर सकता हूँ। तो मखलूक से कुछ भी ना होने का यकीन कुरान का इनकार है, कुरान का। अब वो मुक्तदी नबी हैं ईसा अलैहिस्सलाम, बता इमामुल अंबिया की शान का आलम क्या होगा, जिनकी शान है सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अंधे मुनकिर, जिसे कुरान समझना है अंधा ही है ना, हकीकी अंधा वही है जिसे कुरान समझना है। हालांकि बेलिसान अरबी मुबीन, रब फरमाता है इससे वाज़े किताब ही कोई नहीं। तिबियान लिकुल्लि शै कुरान है, जिसे कुरान समझ नहीं आता समझो वो असल बेईमान और असल अंधा मुनाफिक वही है। वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु इला रसूल रअयतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अन्का सुदूदा। कुरान पढ़ो मेरे मुसलमान भाइयों, रब क्या फरमा रहा है? जब उन मुनाफिकों को कहा जाता है, ऐलान किया जाता है तालो उधर आ जाओ, जो अल्लाह ने नाज़िल किया है और रसूल की ज़ात की तरफ आ जाओ, इन ज़ातों की तरफ आ जाओ। रअयतल मुनाफिकीना, ऐ मेरे हबीब आप मुनाफिकों को देखेंगे, वो क्या कर रहे होंगे? यसुद्दूना अन्का सुदूदा, आपसे बड़ा दूर भागेंगे, आपसे बड़ा दूर हटेंगे, लोगों को भी दूर रखने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे रब की तरफ तो हम आते हैं, सजदा तो हम करते हैं, इबादत के लायक तो उसे मानते हैं, लेकिन यसुद्दूना अन्का सुदूदा, हबीब मेरी तरफ तो बड़ा भाग के आते हैं, तेरी तरफ नहीं आते हैं। और ये सिर्फ किन की होगी? रईतल मुनाफिकीना, मुनाफिकों का ये करतूत होगा कि मेरी तरफ बड़ा भाग के आएंगे। रब फरमाता है हबीब वो तेरी तरफ नहीं आएंगे। लेकिन ईमान वाला वो है जो बारगाह मुस्तफ़ा में आकर रब की बारगाह में जाना चाहता है। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान और सुन्ना में समझने की और उस पर अमल और सच्चा एतकाद रखने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा मैं बताऊंगा कि औलिया अल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना मर्तबा दिया।